अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद। प्रोग्राम बिजनेस होराइजन के साथ मैं हूं शबील हसन आबदी और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे वसीम नकवी। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आज फ्राइडे है, फर्स्ट हाफ मार्केट का ख़त्म हो चुका है वसीम नकवी, और मार्केट ट्रेड कर रही है 143 पॉइंट्स प्लस के साथ 13,703 पे। हाईएस्ट मार्केट ने लगाया 13,706। कल का हाईएस्ट मार्केट ने ब्रेक किया है। आज नया हाईएस्ट मार्केट ने लगाया है 13,706 का, और जो सबसे लो लेवल आज मार्केट ने लगाया है वो 13,549 हमें नज़र आ रहा जी है। शबी, अगर आज की बात करें तो आज हमने देखा कि जब मार्केट ने सुबह से आगाज लिया तो वो पॉजिटिव था। 13,670 के हाई को मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद हमने देखा कि 13,706 आज का मार्केट ने हाई लगाया। अब तक का फर्स्ट सेशन में मार्केट ने 13,703 पर मार्केट क्लोज भी हुई। हमने देखा कि आज अगर मार्केट की बात करें, मार्केट में शबी कल की करेक्शन ने आगे बढ़ने की स्पेस बनाई थी। अगर उसको हम देखें तो लो प्राइस जो शेयर्स हैं वो भी हम देख रहे हैं कि वो आज के वॉल्यूम लीडर्स में से हैं, और ओवरऑल अगर बात करें तो तमाम सेक्टर्स ने मार्केट को सपोर्ट भी दी है। जी बिल्कुल। और इसी हवाले से अगर देखें तो जो जो सेक्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट दी है आज, उनमें कमर्शियल बैंक्स हैं जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट की है। बैंकिंग सेक्टर ने 45% जो है वो सपोर्ट दी है मार्केट को। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सेक्टर है, स्पेशली सीमेंट सेक्टर है जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहा है दूसरे नंबर पे। और फिर उसके बाद केमिकल सेक्टर है जो कि तीसरे नंबर पे हमें मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। शबी, गुज़िश्ता दिनों में हम देख रहे थे कि वॉल्यूम्स में जो है वो काफ़ी हमें बेहतरी नज़र आ रही थी। जो टेंडेंसी हमें देखने में नज़र आ रही थी वो आज हमें नज़र नहीं आ रही है। ऑल इंडेक्स और 100 इंडेक्स में जो है वो ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो हमें कम नज़र आ रहा है। कारोबारी हुजूम कम है। 30 इंडेक्स में वॉल्यूम जो है वो हमें बहुत कम नज़र आ रहा है। और लेकिन इस यहाँ पर देखें कि एक्सचेंज स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी नज़र डालें तो हम आमतौर पर नॉर्मली देखते हैं कि जो कंपनीज हैं जिनके शेयर्स में ट्रेड होती है, जिनके शेयर्स में बिजनेस होता है, वो नॉर्मली 350 से ज़्यादा होती हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये कंपनीज 295 हैं। फर्स्ट सेशन के अंदर हमने देखा कि इनके अंदर जो है बिजनेस कम हुआ, और ओवरऑल अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो भी हमें कम नज़र आ रहा है, जबकि इंडेक्स हाई नज़र आ रहा है यहाँ पर भी। जी बिल्कुल, हमें जो है वो इंडेक्स हाई नज़र आ रहा है, वॉल्यूम में हमें जो है वो कमी नज़र आ रही है। ऑल इंडेक्स शेयर जो है वो हमें इस हवाले से कम नज़र आ रहे हैं। और अगर तो देखा जाए तो जो सिलेक्टिव कंपनीज़ हैं उनमें काम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 295 कंपनीज़ हैं जिनके शेयर प्राइस में जो है वो आज काम हुआ है। और अनचेंज्ड कंपनीज हैं 8 जिनके शेयर प्राइस में हमें इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। 76 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। 211 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें इजाफा नज़र आ रहा है। और अगर देखा जाए तो जो हमारे वॉल्यूम लीडर्स हैं उनमें लेफर्ज पाकिस्तान है, NIB बैंक लिमिटेड है, बैंक ऑफ पंजाब है, जहांगीर सदीकी है, DG खान सीमेंट है, TRG पाकिस्तान लिमिटेड और निशात मिल्स लिमिटेड हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में। आप देख सकते हैं कि लेफर्ज पाकिस्तान है, ये कोई ख़ास बड़ा शेयर नहीं है, और इस हवाले से जो है वो हमें ये वॉल्यूम लीडर में नज़र आ रहा है। NIB बैंक जो है वो हमें सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है वॉल्यूम लीडर्स में। तो अगर तो ओवरऑल देखा जाए तो सिलेक्टिव कंपनीज हैं जिनमें काम हो रहा है, और छोटे शेयर्स में हमें जो है वो एक दफ़ा फिर काम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो शबी इसी तरह अगर मार्केट के हैवी वेट्स के ऊपर एक नज़र डालें तो हमने देखा कि काम कम भी हो ना तो वॉल्यूम उसमें बढ़ा हुआ हमें नज़र आता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है, और आज हम वही सिचुएशन देख रहे हैं। और दूसरा ग्लोबल मार्केटों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है मुल्की सूरत हाल अपनी को कंपेयर अगर करें तो हमारे यहाँ तो जो कल की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी शिफ्ट होती दिखाई दी थी। और आज जो है अगर आज की बात करें ग्लोबल मार्केट की भी, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि 209 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग भी हुई है। जी बिल्कुल। और हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो तो तब्दील नहीं हुए हैं। कल भी इसी तरीके से जो है वो कत्ल गारतगरी हो रही थी कराची में भी, और इस हवाले से जो है वो हमें कोयटा में भी जो है वो हालात ख़राब नजर आए थे। मुल्क के दीगर शहर कोयटा और कराची के अलावा जहाँ पर जो है वो या तो लिसानी बुनियाद पर कत्ल गारत जलाओ घिराव होता है या फिर सियासी बुनियाद पर, इन दोनों शहरों के अलावा भी हमें जो है वो जलाओ घिराव बहुत नज़र आ रहा है, एहतजाज हमें बहुत नज़र आ रहा है। और उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि लोग जो है वो हुकूमती इकदाम की वजह से जो है वो शदीद मायूस हो चुके हैं और सड़कों पर निकल के वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत मुखालिफ। तो ये एक ऐसा फैक्टर होता है जब आवाम हुकूमत मुखालिफ जब एहतजाज शुरू कर देते हैं और हुकूमत की पॉलिसीज़ को जो है वो आवाम मुस्तरद करते हैं, तो फिर
इसके मुल्की मईशत के ऊपर, मुल्की कारोबार के ऊपर और हमारे मुल्की मार्केट के ऊपर जो है वो बहुत मनफी असरात जो है वो मुरतब होते हैं। लेकिन हमें आज वो मार्केट जो है वो बेहतर नज़र आ रही है, बेहतर परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। न्यूज़ अपडेट्स जो है वो आज की नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, हमारे पास पहली जो न्यूज़ अपडेट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा दादुशुमार के मुताबिक 23 मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ते में गैर मुल्की सर मुबादला ज़खायर 16.39 अरब डॉलर से बढ़कर 16.44 अरब डॉलर हो गए और स्टेट बैंक के ज़खायर 11.67 अरब डॉलर से बढ़कर 11.77 अरब डॉलर हो गए। दूसरी अपडेट की अगर बात करें शबी, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है ये भी कि 13 अप्रैल को अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी करना है। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बगैर किसी तब्दीली के 12% पर रखा गया था। तीसरी न्यूज़ अपडेट ये है कि माहाना बुनियादों पर फूड और जो कपड़ों की कीमत बढ़ने की बिना पर माहिरीन ने जो हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सालाना बुनियादों पर 11.10% इजाफे की निशानदही भी कर रहे हैं। सभी अगर फूड और कपड़ों की बात करें तो यहाँ पर भी यही न्यूज़ अपडेट है कि इनकी कीमत भी बढ़ने जा रही है। और अगर महंगाई को हम देखें तो मुल्की जो सूरत हाल है यहाँ पर पहले ही बदअमनी है, बहरानों में घिरा हुआ है हमारा मुल्क। और महंगाई की अगर ख़ासतौर पर बात करें तो वो भी बढ़ती जा रही है, ऑयल प्राइसेस आए दिन बढ़ती जा रही हैं। और अगर तेल की कीमतों के अंदर इजाफा होता है तो हमने देखा कि रोज़मर्रा की तमाम एशिया के अंदर हमें इजाफा देखने को मिलता है और आवाम कसमपुरसी की हालत गुजारने पर जी मजबूर भी बिल्कुल, होते हैं। हमारी जो आवाम है उनकी क़ुव्वत ख़रीद महंगाई की वजह से ख़त्म हो चुकी है, उनकी बाइंग पावर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अशिया खुर्द नोश जो है वो इस कदर महंगी हो गई हैं कि वो आम आदमी की दस्तरस से जो है वो दूर होती चली गई हैं। और इस वजह से ही आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जलाओ घिरावट एहतजाज जो है वो सामने आ रहा है आवाम की जानिब से। अब से कुछ देर पहले जिस हवाले से हम बात भी कर रहे थे। बिल्कुल शबी। और चौथी अपडेट नाज़रीन ये है कि जेएस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने माली साल 2012 की तीसरी तिमाही में जो जेएस इनकम फंड्स हैं उनके सरमायाकारों के लिए ₹2.50 फी यूनिट कैश डिविडेंड और कैश जेएस कैश फंड जो है उसके सरमायाकारों के लिए भी ₹2.50 फी यूनिट कैश डिविडेंड देने का ऐलान किया है। पांचवी न्यूज़ अपडेट जो है वो शबी क्या है? जी बिल्कुल, पांचवी न्यूज़ अपडेट हमारे पास है कि रवा माली साल 2012 के 8 महीनों के दौरान फूड एक्सपोर्ट में .59% का मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई से फरवरी के दौरान फूड एक्सपोर्ट की जो फिगर है वो 2.616 अरब डॉलर है, जो कि गुज़िश्ता साल 2.601 अरब डॉलर थी। ये न्यूज़ अपडेट्स जो कि हमने नाज़रीन आपके साथ शेयर की। फर्स्ट हाफ जो है वो मार्केट का ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट हाफ जब ख़त्म हुआ था तो उस वक्त मार्केट 143 पॉइंट्स पे प्लस 143 पॉइंट्स प्लस के साथ 13,703 के लेवल पे ट्रेड कर रही थी। नया रिकॉर्ड आज का जो है वो मार्केट ने बनाया है। कल का जो हाई था वो मार्केट ने ब्रेक किया है। आज का हाई मार्केट ने 13,706 लगाया है। ये है मार्केट की सूरत हाल। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। फेवरेट का कहा था कि ब्रेक का कहा था इसने?